मेरा घर बाजार के साथ था और बाजार की नुक्कड़ पर एक आदमी की मेकअप करने वाली अशिया की दुकान थी। वो दुकानदार बहुत चालाक और इश्क मिजाज इंसान था। उस दुकानदार की एक बहुत बुरी आदत थी कि जब भी कोई खूबसूरत लड़की या औरत उसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए जाती, तो वो सामने रखे हुए ब्रेजियर पर बार बार हाथ लगाता और लड़कियों को अजीबो गरीब नज़रों से देखता। और जो चीज़ लड़कियां मांगती तो वो उन्हें ऐसी अशिया दिखाता जिन पर लड़कियों की तंग कपड़ों वाली तस्वीरें बनी होती, और वो तंग कपड़ों वाली लड़कियों की तस्वीरों पर हाथ फेरता और अजीबो गरीब हंसी हंसता। उस दुकानदार की इस आदत से औरतें बहुत तंग हो गई थीं। वो दुकानदार ये हरकत इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था कि उस छोटे से बाजार में सिर्फ यही मेकअप के सामान वाली दुकान थी, और उसके अलावा अपनी चीज़ें सस्ते दामों बेचता कि औरतें और लड़कियां उसकी दुकान पर आएं। अक्सर औकात औरतें और लड़कियां बगैर कुछ खरीदे ही वहां से चली जातीं। लेकिन जो लड़कियां इस किस्म की होती, वो दुकानदार उनको फ्री में मेकअप का सामान देकर अपना काम कर लेता। उस मोहल्ले की औरतें उस दुकानदार की इस आदत से बहुत तंग हो चुकी थीं। जब भी कोई औरत जाती तो उनके सामने ब्लेजर के ऊपर बार बार हाथ लगाता और गंदी गंदी मुस्कुराहट निकालता और वो चीज़ सामने रखता जिन पर लड़कियों की नंगी तस्वीरें बनी होती। हमारे मोहल्ले की दूसरी साइड पर एक औरत का घर था। वो औरत बेवा थी, लेकिन उसकी उम्र 30 साल थी। उस औरत को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई 18 साल की नौजवान लड़की है, लेकिन उसका हुस्न कुदरती था। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मेकअप वाली अशिया नहीं लगाई। लेकिन जब उस औरत ने तमाम मोहल्ले की औरतों से उस दुकानदार के बारे में सुना, तो उसने भी दुकानदार से वो चीज़ें खरीदने का फैसला किया और ये जानना चाहा कि क्या वाकई वो दुकानदार ऐसा करता है या हमारे मोहल्ले की औरतें झूठ बोलती हैं। एक दिन वो दोपहर के वक्त उसी दुकान पर मेकअप की अशिया खरीदने के लिए गई। अभी इस वक्त बाजार में लोगों की तादाद बहुत कम थी। इधर दुकानदार ग्राहक के इंतजार में बैठा था। जैसे ही वो औरत उसकी दुकान में दाखिल हुई, उसने वही आदत दोहराना शुरू कर दी ताकि उस औरत को अपने जाल में फंसा ले, और हत्ता के अकेला पाते हुए अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने का भी कह दिया। उस औरत को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त वो खामोशी से घर चली आई। लेकिन जब उसने देखा कि बाजार में लोगों का हजूम लगा हुआ है, तो उसने अपने घर से एक इस्तेमाल शुदा ब्लेजर लेकर उसकी दुकान में दाखिल हुई और उस दुकानदार को कहा कि इसके बराबर साइज और इसके बराबर रंग का मुझे ब्लेजर दे दो। जैसे उस दुकानदार ने उस ब्लेजर को अपने हाथ में लिया, तो उस औरत ने बाजार में शोर मचाना शुरू कर दिया। उस लड़की के शोर से तमाम बाजार के दुकानदार और तमाम बाजार में मौजूद लोग उस दुकानदार की दुकान पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने उससे पूछा कि तुम शोर क्यों मचा रही हो? तो उसने कहा कि इस नौजवान ने मेरे सीने में हाथ डाल दिया है, और जब मैंने इससे दूर होने की कोशिश की तो मेरा ब्रेजियर टूट गया और इसके हाथ में रह गया। जब लोगों ने उसके हाथ में मौजूद ब्रेजियर को देखा तो वो टूटा हुआ था, तो लोगों ने उस वक्त उस दुकानदार को घसीटकर बाजार के दरमियान ले गए और मार मार कर उसकी दुर्गत बना दी। वो दुकानदार उस औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि तुम मेरी जान बख्श दो, आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें इस वाक़या से इखलाकी सबक मिलता है कि कहीं भी अगर जुर्म हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी ज़रूर निभानी चाहिए और उस गलत काम को रोकने के लिए अपने हिस्से की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अगर उस मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर उस आदमी को सबक सिखाना चाहती तो ये नौबत ना आती, लेकिन उस पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक औरत ने ही उसको सबक सिखाने का ठान लिया और उसको सबक सिखा कर दिखा दिया।